बाकियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। 2005 साल नया था, उम्मीदें भी नई थी। नई सदी के 4 साल के बाद 5वें साल में भारत के लिए कई ऐसी घटनाएं हुई जो इतिहास के पन्नों पर बोल्ड लेटर्स में छप गई। कुछ लेटर्स सुनहरे थे तो कुछ डार्क ब्लैक। नमस्कार, आजादी के अमृत महोत्सव पर इनसाइटर लाइव की स्पेशल सीरीज 75 साल की 75 कहानियां देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ कोमल। आज कहानी साल 2005 की। पहले बात करते हैं उस डील की जो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के रूप में मशहूर मनमोहन सिंह ने की। ये डील थी भारत अमेरिका न्यूक्लियर डील। इसकी पहल साल 2005 में हुई थी। ये लगभग 30 सालों बाद इस तरह की शांतिपूर्ण पहल में अमेरिका भारत के साथ था। इससे पहले 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था, जिसके बाद से अमेरिका भारत पर नाराज था और उसने देश पर कई तरह के प्रतिबंध लगा रखे थे। इस डील के तहत तय हुआ कि भारत सैनिक और असैनिक परमाणु रिएक्टरों को अलग अलग रखेगा और परमाणु शक्तियों को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के तहत सुरक्षित रखेगा, और इसके बदले में यूएस भारत के साथ परमाणु मुद्दों पर पूरा सहयोग करेगा। इसमें न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में भी भारत को छूट देना शामिल रहा, यानी भारत और दूसरे देश अपने साथ परमाणु मटेरियल का लेन देन कर सकते हैं। इससे पहले परमाणु परीक्षण के बाद से भारत को इस समूह से बाहर कर दिया गया था। डील को पक्का होने में 3 साल लगे। इसमें असहमति के कई मुद्दे भारत की ओर से थे, जैसे मनमोहन सिंह ने मांग की कि आगे चलकर भारत परमाणु परीक्षण करता है तो उसका इस समझौते पर कोई असर ना पड़े। अमेरिका इस पर झिझक रहा था। इसके अलावा पीएम की स्पष्ट मांग थी कि परमाणु संयंत्रों में इस्तेमाल हुए ईंधन पर हमारा ही पूरा हक रहे। अमेरिका चाहता था कि बिजली बनाने के बाद ईंधन को उसे सौंप दिया जाए। इन मुद्दों पर सहमति में वक्त लगा और भारत ने लगभग सभी मुद्दों में जीत हासिल की। न्यूक्लियर डील का भारत में खुद प्रधानमंत्री के सहयोगियों ने विरोध किया। तब अपना पक्ष रखते हुए पीएम ने कहा कि मैं ये पहल कर रहा हूँ क्योंकि हमारा देश सालों से परमाणु अलगाव झेल रहा है। हम न्यूक्लियर मटेरियल का व्यापार नहीं कर पा रहे, जो कि सुरक्षा के लिहाज से काफी परेशानी की बात है। साल 2005 ने राजधानी दिल्ली के दिल में कई छेद किए थे। दिल्ली में 29 अक्टूबर 2005 में दिवाली से 2 दिन पहले, यानी धनतेरस के दिन सीरियल बम ब्लास्ट हुए। आज भी कई परिवार वाले इस दिन को याद कर रोने लगते हैं। इस ब्लास्ट में किसी ने अपने भाई को खोया तो किसी का पूरा घर ही बर्बाद हो गया। 29 अक्टूबर 2005 की इस घटना ने दिल्ली के साथ साथ पूरे भारत को झकझोर के रख दिया। सरोजनी नगर के अलावा पहाड़गंज और गोविंदपुरी में भी बम ब्लास्ट हुए थे। इन सीरियल बम धमाकों में 60 लोगों की मौत हो गई और 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सीरियल बम ब्लास्ट में 3 अलग अलग जगहों पर धमाके हुए, जिनमें सबसे पहला धमाका शाम के करीब 5:30 बजे भारी भीड़ वाले इलाके पहाड़गंज में हुआ था। ठीक आधे घंटे बाद लगभग 6 बजे एक और व्यस्त बाजार सरोजनी नगर में दूसरा बम धमाका हुआ। ये धमाके बस, कार और बाइक में हुए थे। दिल्ली के सरोजनी नगर, पहाड़गंज और गोविंदपुरी में हुए इन धमाकों के पीछे आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का हाथ माना गया। कोर्ट ने तारिक अहमद डार, मोहम्मद हुसैन फाजली और मोहम्मद रफीक शाह पर देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने, आपराधिक साजिश रचने, हत्या के प्रयास करने और हथियार जुटाने के आरोप में तय किए थे। पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक तारिक अहमद डार, मोहम्मद हुसैन फाजिल और मोहम्मद रफीक शाह ने मिलकर साजिश रची थी। डार मास्टरमाइंड है जो लश्कर-ए-तैयबा का ऑपरेटिव है। पहला ब्लास्ट पहाड़गंज के मेन बाजार में करीब 5:38 पर हुआ था। दूसरा ब्लास्ट गोविंदपुरी इलाके में एक बस में शाम 6 बजे हुआ था। कुछ ही मिनटों में तीसरा धमाका 6:05 पर साउथ दिल्ली के सबसे बिजी मार्केट सरोजनी नगर में हुआ। इन धमाकों में करीब 60 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।
साल 2005 की जब बात आती है तो बिहार का जिक्र किए बिना बात खत्म हो ही नहीं सकती। 2005 में सबसे बड़ा राजनीतिक बदलाव बिहार में हुआ। साल 2005 को बिहार की राजनीति का बेस ईयर यानी आधार वर्ष भी कहा जा सकता है। ये वही साल था जब बिहार की राजनीति एक धरा से दूसरे धरा की ओर चल पड़ी। बिहार की राजनीति में लालू राबड़ी युग के बाद नीतीश कुमार का पदार्पण हुआ। इस साल 2 चुनाव हुए थे, पहला फरवरी 2005 में और दूसरा अक्टूबर 2005 में। फरवरी 2005 चुनाव के नतीजों के गहरे निहितार्थ थे। ये नतीजे लालू के किले में पैदा हो चुके दरार का संकेत था। लालू का वोट छिटकने लगा था, माई समीकरण का तिलिस्म टूट रहा था। फरवरी 2005 के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल 75 सीटें जीतकर राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। इस चुनाव में आरजेडी 210 सीटों पर चुनाव लड़ी। पार्टी को 25.07 वोट हासिल हुए और 75 सीटों पर जीत मिली। नीतीश की पार्टी जनता दल यूनाइटेड का उभार इसी चुनाव से शुरू हो गया था। जेडीयू 138 सीटों पर चुनाव लड़ी और 55 सीटें जीती, जबकि वोटों का प्रतिशत 14.55 रहा। साल 2000 के मुकाबले इस चुनाव में जेडीयू को 17 सीटें ज्यादा मिली, जबकि फरवरी 2005 में बीजेपी 103 सीटों पर लड़ी और 37 सीटें जीती। बीजेपी को 10.7% वोट मिला। इस फरवरी 2005 के चुनाव ने लालू एंड फैमिली की बिहार की सत्ता से विदाई तो कर दी, लेकिन नीतीश के लिए सत्ता का मार्ग प्रशस्त नहीं हो सका। दरअसल इस चुनाव में रामविलास पासवान 29 सीट लेकर ऐसे क्षत्रप के रूप में उभरे जिनके पास सत्ता की चाबी थी। लालू पासवान को मनाते रह गए, लेकिन वे पासवान की मुस्लिम सीएम की जिद को पूरा ही नहीं कर सके। बिहार की सत्ता में नीतीश कुमार को पूर्ण रूप से काबिज होने में एक और चुनाव लग गया। ये चुनाव नीतीश के सामने मात्र 7 महीने बाद फिर आ गया। फरवरी 2005 में खंडित जनादेश का हश्र देख चुके बिहार में अक्टूबर 2005 में एक बार फिर चुनावी रणभेरी बची। फरवरी के नतीजों में लालू का संदेश छुपा तो था, लेकिन सत्ता से बाहर होने के बावजूद इस चुनाव की नंबर 1 पार्टी होने का दम्भ लालू नहीं भूल पाए। फरवरी चुनाव में उनका वोट बैंक फिसलने लगा था। अक्टूबर आते आते इसमें मार्के का क्षरण हुआ और लालू को अपने सियासी जीवन का बड़ा चोट झेलना पड़ा। अक्टूबर 2005 के चुनाव में 139 सीटों पर चुनाव लड़कर नीतीश कुमार की जेडीयू 88 सीटें जीती, जबकि राष्ट्रीय जनता दल 175 सीटों पर चुनाव लड़ी और मात्र 54 सीटें जीत पाई। बीजेपी भी आरजेडी से आगे ही रही। जेडीयू के साथ लड़ने वाली बीजेपी 102 सीटों पर लड़ी और 55 सीटें जीती। फरवरी 2005 के मुकाबले इस बार आरजेडी को 21 सीटें कम मिली। इस चुनाव में रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदर्शन की चर्चा जरूरी है। मात्र 7 महीने पहले बिहार की सत्ता की चाबी रखने वाले पासवान की पार्टी लोजपा के सारे अरमा इस चुनाव में आंसुओं की तरह बह गए। लोजपा इस चुनाव में अकेले दम पर अधिकतर सीटें लड़ी। कुछ जगहों पर सीपीआई के साथ समझौता भी हुआ। सबको जोड़ लें तो 203 सीटों पर लोजपा का अलायंस चुनाव लड़ा, मगर 10 सीटें ही जीत पाया। रामविलास पासवान को उम्मीद थी कि फरवरी में जो उन्होंने मुस्लिम मुख्यमंत्री का दांव चला था, उसके बदले में उन्हें लगभग 15% मुसलमान वोटों का कुछ हिस्सा तो जरूर हासिल होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इस बार ये वोट नीतीश के साथ जाने का मन बना चुका था। इस चुनाव से पहले नीतीश कुमार पसमानदा मुसलमानों के लिए आरक्षण का भी समर्थन कर चुके थे। वहीं जब इस मुद्दे पर लालू यादव के बोलने की बारी आई तो वे इस पर गोल मोल बोलकर निकल गए। नीतीश के लिए इसका सकारात्मक असर पड़ा। नीतीश अपने विकास की छवि तो पेश कर ही रहे थे। वे यादव और पासवान को छोड़कर अन्य पिछड़ी जातियों और दलित मतदाताओं को गोलबंद करने में जुटे हुए थे, यानी कि वे इन्हें अपना कोर वोटर बनाना चाहते थे। नीतीश इस रणनीति में काफी हद तक कामयाब भी रहे। चुनाव के कई नतीजे इसकी पुष्टि करते हैं। इस चुनाव में लालू के पारंपरिक वोट बैंक यादवों में लालू के प्रति उदासीनता दिखी। लालू की शख्सियत के इर्द गिर्द लड़ गए इस चुनाव को यादव मतदाता चौथी बार स्वीकार कर नहीं पा रहा था। 1990, 1995 और 2000 में लालू इस जाति के जुड़ाव की भावनात्मक फसल को काट चुके थे,
लेकिन इस बार का यादव मतदाता का मिजाज अलग था। लालू यादव को इस चुनाव में अपने मजबूत दुर्ग मधेपुरा, छपरा, पटना में मनमाफिक वोट नहीं मिला। यहाँ आरजेडी उम्मीदवारों का मतदान प्रतिशत भरभरा कर गिर पड़ा। मधेपुरा जैसे यादव बहुल क्षेत्रों में भी लालू जादू नहीं दिखा पाए। फरवरी 2005 के चुनाव में अन्य कारणों के अलावा लालू का यादव वोट छिटकने की वजह शायद ये थी कि दो बड़े यादव नेता पप्पू यादव और साधु यादव लालू का साथ छोड़ गए और उनके दुर्ग की दीवार में बड़ी छेद कर गए। आरजेडी के साथ मुस्लिम मतदाताओं की नाराजगी का आलम यह था कि मुस्लिम बहुल अररिया जिले में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री और आरजेडी के बड़े नेता तस्लीमुद्दीन के बेटे सरफराज अहमद को जो कि हाट सीट से हार का मुंह देखना पड़ा, जबकि मुस्लिम बहुल होने की वजह से ये सीटें लालू की प्रयोगशाला थी और इन सीटों पर पार्टी उम्मीदवार की जीत को लेकर हमेशा आश्वस्त रहते थे। इस नाराजगी का विस्तार और दूसरी सीटों पर भी देखने को मिला। कभी आरजेडी के दबंग छवि के नेता कहे जाने वाले शहाबुद्दीन के नजदीकी रिश्तेदार एजाजुल हक को भी जीरादेई सीट से शिकस्त झेलनी पड़ी। आरजेडी के बड़े चेहरों का इस तरह से धराशायी होना मतदाताओं के मिजाज का ताना बाना बता रहा था। सारण क्षेत्र में 24 सीटें हैं। फरवरी के चुनाव में लालू और नीतीश दोनों खेमे को 7-7 सीटें गई। अक्टूबर में ये आंकड़ा बदल गया। एनडीए को 15 सीटें मिली, जबकि आरजेडी के खाते में 9 सीटें आई। आरजेडी के कद्दावर नेता जयप्रकाश यादव के भाई विजय प्रकाश और मां शांति देवी भी जमुई और हवेली खड़गपुर सीट से चुनाव हार गईं। चारा घोटाला का चर्चित नाम रहे आरजेडी नेता आर.के. राणा के बेटे अमित राणा को भी गोपालपुर सीट से हार का मुंह देखना पड़ा। पटना क्षेत्र में लालू का काफी नुकसान हुआ। इस क्षेत्र में 43 सीटें हैं। फरवरी के चुनाव में यहाँ लालू को 11 सीटें मिली थी, जबकि एनडीए को 26 सीटें मिली। अक्टूबर में आरजेडी का परफॉर्मेंस और बिगड़ गया। पार्टी को मात्र 6 सीटें मिली, जबकि एनडीए को 29 सीटें आई। इस चुनाव में अगर मतों के प्रतिशत की बात करें तो फरवरी 2005 में आरजेडी को 25.07% वोट मिला था, लेकिन अक्टूबर में लालू का वोट प्रतिशत घटकर 23.45 हो गया और उन्हें 21 सीटों का नुकसान हुआ। जेडीयू को फरवरी 2005 में 14.55% वोट मिले। वहीं अक्टूबर में जेडीयू को मिलने वाला मत प्रतिशत 20.46 हो गया। इस तरह से जेडीयू का मत प्रतिशत लगभग 6% बढ़ा और पार्टी की सीटों में 33 का इजाफा हुआ। यहाँ एक रोचक तथ्य ये भी है कि अक्टूबर 2005 के चुनाव में जेडीयू के 20.46% के मुकाबले आरजेडी का वोट शेयर 23.45 यानी कि लगभग 3% ज्यादा था, लेकिन आरजेडी का ये वोट जीतने वाले सीटों में तब्दील नहीं हो सका। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलूंगी कल अगले एपिसोड के साथ, यानी साल 2006 की महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। देखते रहिए इनसाइड लाइव। नमस्कार।